बेटी का रिश्ता तलाश करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले म्यार देखते हैं कितने भाई हैं कितनी बहनें हैं। सबसे पहले दामाद वो तलाश करेंगे जिसका आगे पीछे ही ना कोई हो, सुखी रहेगी बेटी, सुखी रहेगी। जब किसी की को ब्याह के अपने घर लाया था, बता कितने बहन भाइयों को घर से धक्के दिए थे। हमारी माँ अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए बताया करती थी, फुफियाँ आ जावे करे थी, मामी आ जाए करे थी, 2-2 महीने दरवाजे पे भाई के पड़ी रहे थी, जाने का नाम ही नहीं होता। पका पका के रोटी थक जाती, पका पका के कपड़े धो धो के थक जाया करे थी, माथे पे बल्ली आया करता था। आज नतीजा क्या निकल रहा है, खुदाए पाक की कसम है, तुमने जेवर से तो आरास्ता कर दिया, कपड़े लत्ते से आरास्ता कर दिया, उसे बीवी कहने का कोई हक ही नहीं है। अल्लाह अकबर, तेरे माँ बाप तो दूर की बात है, रात को जब तू घर आए तुझे उठ के सालन गर्म देने के लिए भी तैयार ना हो। कसूर तेरी बीवी का नहीं, कसूर तेरा है, तूने डिमांड ऐसी की थी। वह लड़की लेके आई हो जो मेरे पूरे खानदान में ना हो, इतना हुस्नो जमाल हो। माँ ने कहा बड़ी अच्छी है, बहन ने कहा बड़ी सोहनी है, भाभीियों ने कहा ऐसी लड़की है, हीरा है, पूरे खानदान में कोई नहीं। कहने लगा तस्वीर मंगाओ, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, जब तक वो पास नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं ब्याह के लाना नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, तुझे दोस्तों को तेरे पसंद आ गई, गुंबद खजरा के मकी को पसंद ही ना आई। फरमाया दोस्तों की पसंद पे ले आया, इसकी गोद में कुत्ता बिल्ला आवेगा, माँ की पसंद के लेके आता, अब्बे की पसंद की लेके आता, बहन भाइयों की पसंद की लेके आता। कदम रखने की देर थी, गोद आबाद करता, उसकी गोद के अंदर या राबिया बसरी आती, अब्बा यजीद बुस्तामी अब्दुल कादिर जिलानी आता। दो काम याद कर लो मेरे भाइयों, मौलाना यूसुफ साहब से बड़ा प्यारा ताल्लुक है। मौलाना नुमान साहब को पहली मर्तबा मेरे ख्याल से ज़ियारत हुई है, कहीं मुलाकात हुई होगी, उलमा इकराम बैठे हैं। खुदा इस बच्चे का शहजाद अल्फी का अल्लाह भला करे, आप हजरात के सामने ला के बिठा दिया। दो बातों का ख्याल करना, तुम चौधरी क्यों ना बन जाओ, गुज्जर हो मालदार हो, अल्लाह तुम्हें जितनी भी हैसियत का मालिक बना दे, दो काम करना, बच्चा हो बच्ची निकाह मस्जिद के अंदर करना, 1000 आदमियों के लिए शादी हाल बुक करा लो, खाना शादी हाल में खिलाइयो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जब बेटी को दुल्हन बनाना तो अपने दरवाजे की चौखट से बेटी को रुखसत करना, पल्ले बांध लेना, काम आवेगी। ब्यूटी पार्लर में तैयार हो गया, लिबास ऐसा पहना, गैर तो दूर की बात है, शर्म के मारे बाप को देखने को दिल नहीं करता। यही बात है, गलत कह रहा भाई? भाई देख के शर्म आ गया, कहता कोई बात नहीं, एक दिन पहनना है, जलील होगी तो ससुराल जाके होगी, हमारी तो जान छूट गई। तुझे किस निकम्मे ने कह दिया तेरी जान छूट गई? खुदाए पाक की कसम है, उसके चेहरे पर, उसकी गोद पर तो दूर की बात है, पैर की जुत्ती के रंग पर किसी गैर महरम की नजर पड़ गई। खुदाए की कसम है, तेरे घर से खुदा की रहमतें लेके नहीं जाएगी, ससुराल में खुदा की लानतें लेके जाएगी। कितना बड़ा अल्लाह के कुरान के साथ मजाक है। सारे काम कुरान और सुन्नत के खिलाफ कर लिए, फिर बच्ची को रुखसत करने लगे, लाओ जी लाओ कुरान पाक इसके सर पे ला के रख दो। जिसके हाथ में कुरान पाक है, पूछो तो सही तूने वुजू करके हाथ लगाया कि नहीं? जिसके सर पर कुरान पाक रख रहे हो, पूछो तो सही, जब से तूने कुरान पाक नाज़रा पढ़ा उस वक्त से लेकर 20 साल हो गए, घर में कुरान खोल के देखा कि नहीं? रुखसती का वक्त है, कुरान पुकार पुकार कर रो रो के कह रहे शर्म नहीं आती, मुझे हाथ क्यों लगाते हो, ऐसी गंदी महफिल में मुझे क्यों लेके आ गए? जब रोटी खड़े होके खिलाई, मंगनी की रस्म में लड़के के हाथ में अंगूठी पहनाई, मुंह दिखाई के वक्त सालियों को गोडों पे ला के बिठा दिया, जुत्ती छुपाई की रस्म की उस वक्त में तुम्हें याद नहीं आया, बात पक्की की उस वक्त में तुम्हें याद नहीं आया, ढोल बाजा बजा बारात के अंदर में उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया, मेहंदी की उपटन किया, माइयों किया, हिंदवाना रस्में की
उस वक्त मैं तुम्हें याद नहीं आया। बारात जितनी आई सारे बेनमाजी। और इतनी बदबख्ती की बात है, जुमा सय्यदुल अय्याम है, हमने मुबारक दिन बारात रखी, लड़की की रुखसती रखी, 400 आदमी नमाज, 400 आदमी शादी में आया, मर के 50 आदमी नमाज जुमा पढ़ता है, 350 आदमी की नमाज कज़ा होती है। बल्कि लड़की की भी, लड़की के बाप की भी, दूल्हा के तो है ही अल्लाह हाफिज है। जिसने ब्यूटी पार्लर में 20,000 रुपए दे के अपना मेकअप कराया हो, अल्लाह अकबर, वो ज़ोहर की नमाज कज़ा नहीं करेगी, ज़ोहर की नमाज वुज़ू करके मेकअप उतार के सजदे करेगी। जो 5-5 हज़ार दे के ब्यूटी पार्लर में अपना फेशियल करा के आया वो जुमा पड़ेगा। शादी हाल का अमला बेनमाजी, वेटर बेनमाजी, बराती मुबारक मुबारक किनारा लगाने वाले, तस्वीरें निकाह के बाद बनवाने वाले बेनमाजी, छुआरे फेंकने वाला बेनमाजी, रोटी पकाने वाले बेनमाजी, खाना खिलाने वाले बेनमाजी, बराती जितने आए अक्सर उसके अंदर बेनमाजी। मुझे ईमानदारी से बताओ, आखिरी वक्त में तुमने कुरान सर पे रख दिया, पहुंच लो मौलाना यूसुफ साहब से गुपुरी से, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम सर पे कुरान रखते हो, ये रहमत बरसाएगा। कुरान रो रो कर खुदा की लानत बरसा के चला जाता है। तुम गुज्जर क्यों ना हो, तुम कब्बो क्यों ना हो, तुम अराई क्यों ना हो, तुम राणे क्यों ना हो, आज वादा करके उठियो, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के वादा करवाऊंगा। जब दूल्हा औरतों के पास मुंह दिखाई के लिए आता है, बड़ा बड़ा हाजी, बड़ा बड़ा नमाजी, बड़ा बड़ा चौधरी सोने की मुद्री निकाल के दूल्हे के हाथ के अंदर पहनाता है। आज खुदा के वास्ते मेरे नबी ने मना फरमाया, फरमाया ओ लोगों जो सोना पहन के आवेगा, मैं मोहम्मद होज़े कौसर तो क्या उसे मुंह दिखाना भी गवारा नहीं करूंगा। नियत करके जाओ, बेटी की शादी हो, अव्वल तो दूध पिलाई की रस्म ही ना करो। अगर इससे जान नहीं छुटती तो लड़के का बाप, लड़की का बाप या लड़की की माँ उतनी मालियत के जितने की सोने की अंगूठी आती है, 40,000 50,000 रुपए लेके लड़के के हाथ पर ला के धर दे और कह मियाँ पैसे डाल के उम्रा कर आइयो, इसमें कारोबार में डाल लियो, मोटरसाइकिल ले लियो, तेरी मर्जी। अल्लाह अकबर, वो काम मैं नहीं करूंगा जिस काम के करने से मुझे मक्के के दुर्रे यतीम ने, आमना के लाल ने, फातिमा के अब्बा ने, आयशा के घर वाले ने, हुसैन के नाने ने मुझे मना कर दिया है। मिंबर पर खड़े होकर ऐलान फरमाया, मेरे उम्मतियों दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मेरी जुबान से ले लो। कमली वाले दो चीजें क्या? फरमाया, एक तुम्हारे जो जबड़ों के दरमियान तुम्हारी जुबान है, फिर दूसरा तुम्हारे रानों के दरमियान, पट्टों के दरमियान तुम्हारा नफ्स है। इसे अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करोगे, इस जुबान की तेजी से किसी के दिल के टुकड़े नहीं करोगे। मिंबर पे खड़ा होकर मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत दे के जा रहा हूँ। अगले का दिल तोड़ दिया, मजमे के अंदर उसे रोने जैसा कर दिया, उसका सर झुका दिया कि यार मैंने तो मजाक ही करा था। सरकारे मदीना रूह कल्ब सीना मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे मजाक से मना फरमाया जिससे मुसलमान की इज्जत नफ्स मजरू होती हो। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जल्ला शान एक बंदे को बुलावेगा, करीब हो जा, या अल्लाह आ गया, फरमाया और करीब हो जा, करीब से करीब तर कर लेगा, फिर अपनी नूर वाली चादर को अपने बंदे और अपने सर के ऊपर डालेगा और उसके कान में कुछ कहेगा, फिर चादर हटाएगा, बंदा मुस्कुराता हुआ जन्नत के दरवाजे की तरफ चला जाएगा। अल्लाह अकबर, जन्नती देख के कहेंगे क्या बनी? अल्लाह जल्ला शान ने मेरे ऊपर नूर की चादर को डाला, फिर अंदर अपना मुंह कर लिया, और मेरे बंदे तूने दुनिया की जिंदगी के अंदर ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया था, हाजी बड़ा फिरता था, नमाजी बड़ा फिरता था, गुज्जर राणा बड़ा फिरता था, तूने ये गुनाह किया था। जी अल्लाह, आज मैं जाहिर कर दूं
तुझे हज ही कहना तो दूर की बात है, मैदान माशर में दुनिया तेरे पर थूकने का भी अल्लाह अकबर गवारा ना करे। या अल्लाह फिर क्या करोगे? फरमाए याद कर, जुमेरात का दिल था, मंगल का दिल था, पीर का दिल था, तो अपनी बहनी से अपनी खेत में से आया था, मोहल्ले की गली में से गुजर रहा था, तूने मेरे बंदों में किसी बंदे को गुनाह करते देखा, तूने आंखें बंद करके कहा या अल्लाह इसे माफ कर दे, और मेरे बंदे तूने मेरे बंदे को गुनाह करते देख कर उसके गुनाह को छुपा लिया। आज मैदान माशर में सत्तारी का मामला फरमा कर मैंने तेरे सारे गुनाहों को छुपा दिया है। क़यामत के दिन तो यूं ही फैसले होंगे भाई। बड़ी बड़ी नमाजें, बड़ी बड़ी दस्तारें, बड़ी बड़ी पगड़ियां जमीन पर धरी की धरी रह जाएंगी। हदीस पाक का मफहूम है, ऐसा आदमी क़यामत के दिन लाया जाएगा, कोई अमल पल्ले कोई नहीं, हर एक के पास जाके मुंह मारेगा, कोई भी उसे देने के लिए कुछ तैयार ही नहीं होगा। या अल्लाह कहाँ जाऊं, या अल्लाह कहाँ जाऊं, किसके मत्थे जाके लगूं, कोई भी उसे पहचानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह फरमाएंगे वापिस आ जा, जाओ इसे जनाब अमाल तोला जा रहा है, या इसके अमाल तोले जा रहे हैं, जाओ मैदान अदल, देखेगा पहाड़ों के बराबर बुराइयां और छटाक के बराबर जर्रों के बराबर नेकियां हैं। अल्लाह फरमाएंगे बता क्या करो, मौला आज तू ही कुछ करे तो करे वरना बचने की उम्मीद कोई नहीं। इरशाद फरमाया हुजूर अलैहि सलाम ने परेशान खड़ा होगा, इतनी सी पुड़िया दाईं बाईं तरफ से उड़ती हुई आएगी और आकर नेकियों वाले पलड़े में डाल दी जाएगी, गिर जाएगी। अल्लाह अकबर, नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों वाला हल्का हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे दौड़ जा, तेरी बख्शिश हो गई, जन्नत की तरफ जाएगा, मुड़ मुड़ के देखेगा या अल्लाह ये हज है, नमाज है, रोजे है, ज़कात है। अल्लाह फरमाएंगे नहीं नहीं, एक मुसलमान भाई का जनाजा जा रहा था, तू भी उस जनाजे के पीछे चल दिया, वुज़ू करके तूने उसका जनाजा पढ़ा, कब्रिस्तान में उसे कब्र में दफनाने के लिए चला गया। मेरे बंदे मैं देख रहा था जब कब्र पे मट्टी डाली जा रही थी, तू भी मुट्ठियां भर भर के अपने मोमिन भाई की कब्र पे डाल रहा था। ये वही मुट्ठी है मट्टी की, तूने मेरे बंदे पर एहसान किया, आज मैदान माशर में उस मुट्ठी को देने पर मैं अल्लाह ने तेरे पर एहसान कर दिया है। इतना करीम अल्लाह। इरशाद फरमाया मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने, जिसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं, उलमा इकराम से सुना, फरमाया क़यामत का दिन होगा, कोई भी नेकी काम नहीं आवेगी। अल्लाह अकबर, किसी में मिलावट का खोट हो जाएगा, किसी में दिखलावा, किसी में रियाकारी, कोई देखा देखी करेगा, किसी ने 5000 रुपया तोड़ा दे के कहेगा ले फिर मैं 10,000 दे रहा हूं, अल्लाह की रजा ही ना होगी। कोई अमल काम नहीं आएगा, अल्लाह अकबर परेशान उस वक्त खड़ा होगा, बावजूद अल्लाह के हर चीज का अल्लाह को इल्म होगा, जानने के कहेंगे धकेलो जहन्नम की तरफ, चलता जाएगा, कानों में आवाज आवेगी या अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल कर ले। हैरान होगा, अम्मी नजर नहीं आ रही, अब्बू नजर नहीं आ रहे, रिश्तेदार नजर नहीं आ रहे, कुल में बराबर तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। किस निकम्मे ने आपको मुझे मेरे रब से दूर कर दिया। माँ इतना प्यार नहीं करती, अब्बा इतना प्यार नहीं करता, दादा नहीं करता, दादी नहीं करती, नाना नानी नहीं करती, रिश्तेदार नहीं करते, ददियाल ननिहाल वाले नहीं करते, करीब वाले नहीं करते, यार की यारी काम नहीं आती। खुदाए पाक की कसम, जितना अल्लाह अपने बंदे को प्यार करता है, इससे बड़ा करीम और क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दो पहरेदारियां खड़े हैं, किरामल कातिबीन, ये फरिश्ते नजर ही नहीं आ रहे, खुरदबीन लगा लो, जो मर्जी करो, नजर ही नहीं आवेंगे। इतना मजबूत दस्ता, इतना मजबूत कागज, इतना मजबूत, इतनी गूढ़ी स्याही उनके हाथ में है, कलम खुदा की कसम जो लिख दे वो मिटता कोई नहीं, कागज का वर्क नहीं पड़ता, इसको दीमक नहीं लगती, इसका दस्ता मेरे अजीजों उधड़ता कोई नहीं, मजबूत का। दिल के अंदर मैंने यूं बैठे इरादा किया, इंशाअल्लाह सुबह 50 रुपए मस्जिद में डाल लूंगा। अल्लाह ने इसे हिलाया, उठ या अल्लाह क्या करूं, इसने इरादा किया लिख देने की, अल्लाह अभी तो इसने किया कोई नहीं, फरमाया जब करेगा तो 10 लिख दियो, अभी फिलहाल 1 लिख दे पहले ही।
दिल में ख्याल आ गया सुबह उठ के ये करूंगा, गुनाह करूंगा। फरिश्ते ने कहा या अल्लाह मुझे भी इजाजत दे दे, लेकिन अल्लाह फरमाते खबरदार ठहर जा। अल्लाह क्यों? की तो नहीं या अल्लाह, यहाँ भी की तो नहीं, कहा यहाँ मेहरबानी है। या अल्लाह यहाँ क्या है? फरमाया बंदे का इंतजार कर रहा हूँ, सुबह का भूला शाम को घर आ जावे, उसे भूला नहीं कहते, क्या पता सुबह उठ के तौबा कर ले। मैं इसलिए मिटाता ही नहीं, मैं लिखता ही नहीं ताकि मिटाना ना पड़े, इसका नाम है अमाल गंदा ना हो। अल्लाह अकबर। मेरा अजीजो, एक काम नेकी करेगा दाई तरफ वाला फरिश्ता लिखेगा, बुराई बुराई करेगा बदी करेगा बाई तरफ वाला फरिश्ता लिखेगा। एक काम ऐसा, एक वजीफा ऐसा, एक अमल ऐसा, अल्लाह अकबर, जब बंदा करना शुरू करता है दोनों कंधे वाले लिखने वाले फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। वो अमल कौन सा? वो अमल दुरूद शरीफ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान से पढ़ा। दाई तरफ वाला फरिश्ता नाम अमाल में नेकियां लिखने लग जाता है, बाई तरफ वाला फरिश्ता नाम अमाल से गुनाहों को मिटाने लग जाता है। माशाअल्लाह। इतना दुरूद शरीफ पढ़ा करो कि आपकी निस्बत दुरूद शरीफ मदीने वाले के साथ हो जाए। छोटा मुंह बड़ी बात करके जा रहे हो, पल्ले बांध लियो, अपनी औलाद पर बहस कर लियो, सियासत पे बहस कर लियो, पार्टियों पे बहस कर लियो, काली कमली वाले की जात पर बहस ना करियो, बस खत्म। छोड़ दो खुदा के वास्ते, झगड़े लड़ लड़ के तबाह हो गए हो। मैं गहराई में जाऊंगा, लोगों की नाराजगी का शिकवा बन जाएगा। हुजूर हुजूर ही है बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसके रोने पे अल्लाह जल्ला शानु तसलियां दे रहा है, जिसके पैदा होने पर माँ को खुदा तसलियां दे रहा है। सारा मक्का उंगलियां उठा रहा है, तेरा रब तेरे से नाराज हो गया। फौरन कुरान आया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, ना तेरा रब तेरे से नाराज हुआ, ना परवरदिगार आलम ने तेरा साथ छोड़ा है। वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरदा। महबूबा इतना दूंगा, मांगना तेरा काम होगा, झोली को भर देना मैं खुदा का काम होगा। आज तुझे दुनिया ने यतीम मक्का समझा, हालत ये आज तुझे दुनिया यतीम कह रही है। क्यों तुझे यतीम ना कहे? इसलिए एक औरत जिसका नाम हलीमा है, उसकी बकरियां आगे आगे चल रही हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया तुझे यतीम, ये दुनिया तुझे देखकर यतीम कह रही है, कह रही इसका वाली वारिस कोई नहीं, इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, ये तो बकरियां चराने वाला है। मेरा नबी आज तुझे बकरियों के पीछे देखा, आने वाले वक्त में जिब्राइल के तुझे आगे देखेंगे। मेरा नबी जब तू मेरा हाथ से सैर करके आएगा, खत्मे नबूवत का ताज तेरे सर के ऊपर पहनाऊंगा और सारी दुनिया में ऐलान करूंगा मा काना मुहम्मदुन अबा हदीब मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मौला पीर नासुद्दीन खाकवानी साहब दामत फ़यूज़ुम फरमा रहे थे, पता अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज कब रखा? जब हुजूर अलैहिस्सलाम को मिराज पर बुलाया, मेरा हबीब करीब आ जा, मेरा हबीब करीब आ जा, मेरा हबीब करीब आ जा। फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। अल्लाहु अकबर। वो कौसैन, वो कमान की नोक, वो दो तरफैन, वो दोनों के इर्द गिर्द बिल्कुल जब इतना सा फासला रह गया, पता अल्लाह ने अपने हबीब से कहा मेरा हबीब मैं तुझे खत्मे नबूवत का ताज ना पहना दूं, तुझे इतराज तो कोई नहीं? हुजूर फरमाने लगे मुझे कोई इतराज नहीं। अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों में ऐलान किया, फरिश्तों मैंने खत्मे नबूवत का ताज इसे अर्शों पर बुला के पहना दिया है। या अल्लाह फिर क्या करूं? फरमाया दुनिया में चेहरा दिखाना तेरा काम है, तेरी खत्मे नबूवत का ऐलान करना मैं खुदा का काम है। फरमाया जा जा मेरा हबीबा, दुनिया के अंदर चला जा, जो जो तेरी खत्मे नबूवत पर ईमान लाएगा, परवरदिगार आलम का ईमान लाने वाले पर सलाम आता जाएगा। जा जा, जो तेरे खत्मे नबूवत के अकीदे को मानेंगे उन्हें कह देना तुम खत्मे नबूवत के अकीदे का इकरार करो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें सलाम कह रहा है। अल्लाह का सलाम इस उम्मत के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिराज की रात मुलाकात हुई, अर्ज
करके जाऊंगा मेरे अजीजों, 20 के करीब, 25 के या 18 के करीब बच्चों ने यह नाजरा पड़ा, सर पे पगड़ियां बंधी। हाथ जोड़ के रज करता हूं खुदा के वास्ते, इन बच्चों को स्कूल का मुंह दिखाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन 2 साल इस मदरसे के हवाले कर दो। मौलाना शहजाद हल्फी साहब, अगर यहाँ हिफ्ज़ की क्लास कोई नहीं, तुम गुज्जर बरादरी हो, अल्लाह की कसम 2-2 रोटियां भी एक घर से आएंगी। 50 तालिब इल्म मुसाफिर यहाँ अल्लाह का कुरान बैठ के पढ़ सकते हैं। कितने मुकद्दरों वाले लोग हो, किसी का पैसा दवाइयों पे लगेगा, किसी का पैसा अस्पतालों पे लगेगा, किसी का पैसा मेरे अजीजों थाने में लगेगा, किसी का पैसा अदालतों पे लगेगा। मुकद्दरों वाले लोग हो, अल्लाह जल्ला शानू ने तेरा मेरा पैसा अपने घर के लिए कबूल फरमाया। जन्नती बाग बन रहा, मुहम्मदी बाग बन रहा है। जन्नती बाग कौन सा? जब मुसलमान आकर सजदा करते हैं। और मुहम्मदी बाग कौन सा? जब मुसलमानों के बच्चे आके खुदा का कुरान पढ़ते हैं। एक और अर्ज करके जाऊंगा, अल्लाह ने तुम्हें मालो दौलत अता फरमाई है, खुदा के वास्ते अपने मुरब्बे पर, अपने रकबे पर, अपनी भेड़ी पर अल्लाह का घर बना दो, और अल्लाह के घर के साथ 5 मरले का 10 मरले का मदरसा बना दो। फसल तेरे मेरे मरने के बाद फसल तेरी मेरे घर के अंदर आवेगी, गंदुम आवेगी, कपास आवेगी, चावल आवेंगे, इसी तरीके से कमाद आवेगा। इससे तेरे बच्चों का दुनिया के अंदर फायदा होगा। अपनी जमीन के 5 मरले पर कुरान वाला इदारा बना दे, तालिब इल्म तेरे भेड़ी पर मदरसे की छत के नीचे बैठ के कुरान पढ़ेगा। औलाद याद करे या ना करे, उधर बच्चा सूरे फातिहा पढ़ेगा, कब्र के अंदर अल्लाह जन्नत की खिड़की और दरवाजे को खोल देगा। जब भी मस्जिद बनाओ, अल्लाहु अकबर, मस्जिद जन्नती बाग है। जब भी मस्जिद बनाओ, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं, अल्लाह मस्जिद बना दी, बैतुल्लाह बना दिया, अल्लाह भेज दे बैतुल्लाह को आबाद करने वाला, यहाँ के लोगों को तालीम और ताल्लुम भी सिखाए, पढ़े भी, पढ़ाए भी, इनका तज़किया नफ्स भी करे, हिकमत की बातें बतलाए। मालूम हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निरा सजदे करने की जगह नहीं बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों की तरबियत की जगह भी बनाया था। जब दुनिया के अंदर उस्ताद आए, अल्लाह अकबर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम झोली फैला के कह रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह घर तेरा बना दिया, आज अल्लाह मैं तेरे से मजदूरी मांगू देगा। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या देगा, क्या मांगता है? अल्लाह जो मांगूंगा तेरे खजाने में एक है, अल्लाह तुझे देते पता लगेगा, मैं खलीलुल्लाह को अपनी झोली में लेते पता लगेगा। इब्राहीम बता क्या मांगता है? अल्लाह अकबर। फरमाया अल्लाह मैं तेरे से तेरे हबीब का सवाल करता हूँ। फरमाया ऐ मेरे खलील, है मेरे खजाने में एक। अल्लाह अकबर। उनके भेजने के बाद मैंने नबूवत का दरवाजा ही बंद कर दिया। जब वो तेरी दुआ कबूल कर ली, जब तेरी दुआ का सबर, कबूलियत का सबर जब आमना की गोद में आएगा, मैं अर्श वाला ऐलान करूंगा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, आने वाला रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे बाद खुदा कोई नहीं। आमना की झोली को जिसने आकर आबाद किया, उसके बाद क़यामत की सुबह तक मुस्तफा कोई नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेराज की रात मुलाकात हुई, बाबा इब्राहीम भी सलाम कह रहा है, मरहबा या इब्नु सालेह। जब अपनी उम्मत में जाना, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत को जाके सलाम कह देना। कितने मुकद्दरों वाले लोग हो, कितनी अजमत वाले लोग हो। आज हमने अपनी हैसियत माल के पीछे, अपनी हैसियत सोनी लड़की के पीछे, अपनी हैसियत खूबसूरती के पीछे गिरा दी। इतने मुकद्दरों वाले लोग हो, अल्लाह की कसम कौमों में नबी आया, हमारे में नबी और आखिरुज़्ज़मा भी आया, पिछले नबियों का सलाम भी आया है। आज बच्चों ने नाज़रा कुरान पढ़ा, मैं अर्ज़ कर रहा था 2 साल के लिए आप अपना बच्चा इन मदरसों के हवाले कर दो। मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं तो गलियों का एक गंदा सा कीड़ा था।
एक रोड़ा, एक बज्जर, एक कंकर का वो जर्रा था, कोई इधर को ठुड्डा मार देता, कोई इधर को ठुड्डा मार देता। खुदा भला करे बाप का। आज से मेरे अजीजों सन 87 के सन 81 में के अंदर 82 में अब्बा फोत हुआ। उस वक्त अम्मा पारे की अलकारिया तुम अलकारिया मुझे बड़ा याद है। जिस दिन बाप का जनाजा उठा उस दिन मेरा सबक यौम यकूनुन्नासु कल्फराशिल मबसूस। मौला खुदा पाक की कसम अगर तुम यकीन नहीं आता कुरान सर पे रख के कहूंगा, बाप को मरे हुए 2 दिन हो गए। अल्लाह की कसम मैं मदरसे नहीं गया। तीसरे दिन फुफियां मेरी मौजूद थी। रात को 2 बजे मैं दाड़े मार मार के उठ गया। उस वक्त बाटा की सुराखों वाली चप्पल चला करती थी। मैं अपनी माँ की गोदी में लिपट गया। 5-6 साल या 4 साल की उम्र थी, 5 साल की होगी। मेरी माँ कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा बाप ने ख्वाब में आके जूतियां मारी और कह रहे मेरे मरने के बाद तूने कुरान पढ़ना क्यों छोड़ दिया है? वो दिन आज का दिन लोगों रातें भी कुरान पढ़ते गुजर रही हैं, दिन भी कुरान पढ़ते गुजर रहा है। आपसे दरख्वास्त करूंगा आप आमीन कह देना। मैंने अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में दरख्वास्त कर दिया, अल्लाह रोटी बेशक ना देना, पानी ना देना, या अल्लाह सेहत ना देना, लेकिन कुरान की दौलत ना छीनना। और इलाहुल आलमीन एक अल्लाह तेरे दरबार में और दुआ कर दी, ए अल्लाह सारी जिंदगी रातों को दिनों को अल्लाह तूने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में और दुनिया के बेशतर मुल्कों में अल्लाह तू ले गया। परवरदिगार आलम आखिरी वक्त हो मंजे पे लाके ना घेरियो, बिस्तर पे लाके ना मारियो, या अल्लाह मौत भी आवे तेरे रास्ते में आवे, कुरान सुनाता सुनाता दुनिया से चला जाऊं, इलाहुल आलमीन बिस्तर पे मरूंगा, पता नहीं कोई कुरान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ऐसे माहौल में मौत देना। या अल्लाह कुरान सुनाता सुनाता चला जाऊं, लोग कुरान सुनते सुनते चले जाए, क़यामत का दिन होगा। परवरदिगार आलम किसी के ईमान की कोई गवाही ना देगा, मुझ पर रहम कर देना। जहाँ इंतकाल हो या अल्लाह वहाँ के लोग गवाह बन जाए, या अल्लाह अब गवाह थे, ये पानी मांगता नहीं मरा बल्कि अल्लाह तेरा कुरान पढ़ता हुआ मरा है। और एक और बात तुम्हें पते की बताऊं, अव्वल तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन सफर में मैं मौला से भी कह रहा था, मौला मुझे इतना तेज बुखार चढ़ा हुआ था, मैं गोली खा के मैं आराम कर घंटा जो मुझे मिला ना, और खुदा भला के इब्राहिम हनफी साहब का ये लेट हो गए, मुझे पहले टाइम मिल गया, अल्लाह का एहसान है। ये जाने मजमा जाने भाई। मौला यूसुफ साहब जरा तवज्जो कीजिए, खुदा पाक की कसम अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। जब भी घर गया रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, ये पिछले 4 दिन पहले का मेरा शेड्यूल है। 27 सितंबर को भिरिया रोड सिंध में प्रोग्राम था, 4:37 पर मैं दुआ करवा रहा था, 3:05 या 5 मिनट कम 3 पे बयान मिला। अगले दिन खैरपुर मीरस के अंदर मेरा अजीजों शायद बयान पता नहीं 2:05 में ख़त्म हुआ। उससे अगले दिन ढेर की घोटकी के अंदर पता नहीं मेरे अजीजों रात 1:30 बज गया। सफ़र करता करता फिर कल गुजरा वाले आज यहाँ, फिर कल जुमा पढ़ाना, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ अल्लाह ले जाएगा। यकीन जानो अव्वल तो बच्चों का चेहरा देखने का मौका मिलता ही नहीं। घर में जाऊंगा जब भी चेहरे पे नजर पड़ेगी एक ही बात मांगी, अल्लाह इन्हें कुरान की दौलत से नवाज देना, कुरान का वारिस बनाना। रोटी या अल्लाह जब हम जैसे निकम्मे भूखे नहीं सोते, जो कुरान के वारिस बन जाएंगे भूखे कैसे सोएंगे। मौलाना यूसुफ साहब खुदा की कसम बीवी दमे की मरीज है, एक टेलीफोन की कॉल पर बाजार में होता हूँ, एक मिस कॉल आ गया, दरवाजे पे लट करके मेरे हाथों से बैग पकड़ के अंदर लेके जाएगी। सबसे पहला मेरा जुमला एक ही होता है, आप वो वादा दोहरा ले, ना पानी ना चाय, मिन्नतें करती है, शहद खा ले, शहद चाट ले, बादाम खा ले, एक वादा उससे लेता हूँ रोजाना जाकर, अगर मौत हफ्जाबाद में आई, मर हफ्जाबाद में गया, कब्र हफ्जाबाद में बनी, मेरे से एक वादा करके जा, अगर तू मेरी बीवी है। क्या वादा? ये मेरा अब्दुल समी सो रहा है, ये मेरा मोहम्मद मुआविया 2 बेटे आराम कर रहे हैं, खुदा के वास्ते सुबह सुबह मेरे मरने के बाद अपने सर का दुपट्टा उतार कर इनके पैरों में रख दियो और कह देना जा बाप कब्रिस्तान में तेरा इंतजार कर रहा है। दोनों बच्चों को कहना सिर्फ 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के आ जाओ। घर के अंदर उनका नाश्ता मक्खन परोठे का बनाना, उन्हें देसी घी का पराठा मिल जाएगा, तेरे बाप को कुरान की तिलावत मिल जाएगी। बस इतना मेरे परेशान करना।
ना मेरी कुरान खानी कराइयो, कभी कभी फेरा मार लिया करना। अल्लाह अकबर। या उस बाप को छोड़ के गए जो रातों में सफर में हमारे लिए दुआएं किया करता था, बनवा लो अपने बच्चों से। एक और काम करो, आज नहीं तो कल मर जाना है, पोते वाले हो दोते वाले हो, वसीयत करके मरो अपने बच्चों को। अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी इतनी सी दोतरी को, मेरी इतनी सी पोती को, मेरे इतने से दोते पोते को जनाजे के साथ साथ मेरे कब्रिस्तान कब्र में ले आना। जब मेरी कब्र के अंदर मुझे उतार दिया जाए, मेरे इतने से पोते पोती को सराने खड़े करके यूं करके कह देना कि हाथ फैला के अर्श वाले की तरफ कह दे अर्रहमानिर रहीम। अब्बा उसका फायदा क्या होगा कि जब नन्ही सी बच्ची, नन्हा सा बच्चा हाथ फैला के अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह कहेंगे फरिश्तों अजाब के बादल इसकी कब्र से हटा दो, इसका पोता मुझे रहमान रहीम कह रहा है, मैं इसके दादे को अजाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं कर रही है। जो काम मेरे अजीजों करने के थे करने छोड़ दिए, पोते के साथ बैठ के टीवी देख रहा। एक और बात तुम्हें पता की बता के जाऊं, काम आवेगी। रात को जब सोया करो, टीवी वाले कमरे में ना सोया करो, खुदा के वास्ते। अपनी खाट बेड़े में बिछा लो, जानवरों के बाड़े में बिछा लो, ड्योड़ी में बिछा लो, शहर में बिछा लो। भाई मैं नहीं सोता, एक कमरा ऐसा बनाओ जिस कमरे में टीवी ना हो। खुदा की कसम अब तो सारा दिन इंसान दुनिया के पीछे धक्के खा 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 इतना थक जाता है, रात को से होश ही नहीं रहती। टीवी बंद करना, रिमोट सीने पे पड़ा हुआ, टीवी सामने चल रहा है। अल्लाह अकबर। ईमानदारी से बताओ, उसी रात मलकुल मौत तेरे मेरे कमरे में आ गया, घर के नक्शे को देख के मरने के बाद मलकुल मौत बता तुझे मुझे किस खड्डे में जाके फेंकेगा। अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ, घर में घुसते ही, घर में बढ़ते ही तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। ईमानदारी से बताओ, हमारे घर के नक्शे ऐसे हैं जो अल्लाह याद आवे। दादे की तस्वीर नजर आवेगी, नाने की नजर आवेगी, भाई बहन की नजर आवेगी, पूरे घर को कोना कोना छान मारो, कुरान नजर ही नहीं आवेगा। बेटे की शादी के दिल लेने के लिए गए, अल्लाह अकबर, लड़की वाले जोर दे रहे हैं, दिल ले लो, 2 साल हो गए मंगनी को, अब बातें कर रहे हैं, क्या बात है तेरी धी को ब्याने क्यों नहीं आते? अजी ठहर जो, हमने मकान बनाना है। अच्छा पता है ना, 2 ट्रालियां जहेज के भर के लावेगी, कहाँ रखेगा? रखेंगे। जहेज आ गया, फरीद दादे के कमरे में रख दो, सोरे के कमरे में रख दो, पेटी यहाँ रख दो, टीवी इस कमरे में रख दो, सारा सामान आ गया। सुनहरी रंग की सुदूकड़ी में कुरान पाक है, ना अम्मा रखने को तैयार ना अब्बा रखने को तैयार। वहां से ले जा, मेरे पैर रोवेंगे, वहां से ले जा, मैंने मुझे पढ़ना ही नहीं आता, अपने कमरे में रख ले। 4 महीने अल्लाह अकबर लड़की ने अपने कमरे में रखा। रोजाना बेड साफ करती थी, डिवाइडर साफ करती थी, ड्रेसिंग पे कपड़ा मारती थी, इतना इतना गर्द और गुबार कुरान करीम की पेटी पर सुदूकड़ी पे पड़ा रहता। अल्लाह अकबर, कभी उस पे कपड़ा न मारा, पेटी खोल के बिस्तरों को हवा लगाती, कुरान खोल के कुरान के सफ़ों को भी हवा लगा ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, बिस्तरों का तोहफा तेरे माँ बाप ने तुझे दिया, कुरान का तोहफा मना के लाल ने तुझे दिया है। अल्लाह आखिरी नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह, रमजानुल मुबारक का महीना आवेगा, 2 रोटियां, 1 सालन की कटोरी और साथ 50 रुपए कुरान पाक में रख के कहेंगे जा मस्जिद में दे आ, लोग पढ़ेंगे। यहाँ कौन पढ़ रहा? बेदबी हो रही, इसकी बेदबी हो रही। ऐसी बोली साहब, यहाँ कौन पढ़ रहा? बेदबी हो रही। जब मस्जिद में जाके रखा, यहाँ तो पहले ही सैकड़ों पड़े हुए, घर से कुरान पाक आया, अलमारी का शीशा खोला, रखने लगे। इन्होंने उससे पूछा कहाँ आ गया? का 4 साल घर में पढ़ा रहा,
वरना तो दूर की बात है किसने मट्टी भी नहीं उतारी। अच्छा तो यहाँ किस लिए आया? कल लगता है मुझे मस्जिद में इस अरमान के साथ भेजा लोग पढ़ेंगे, मुझे इस अरमान के साथ भेजा लोग पढ़ेंगे। अल्लाह के कुरान के नुस्खे रोने लग गए कि 10 साल पढ़े हुए हो गए, अल्लाह अकबर, लोग पीठ दिखा के चले जाते हैं, तू जा से आया वापिस चला जा, 10 साल हो गए, अल्लाह अकबर, पढ़ना तो दूर की बात है। जुज़दान की टहनी शीशे के बाहर लटकी हुई, कोई जुज़दान की टहनी भी सही तरीके से बांधने को तैयार ही कोई नहीं है। बड़ा जब इससे रूगिरदानी करके, इससे मुंह मोड़ के जब जाते हैं, पुकार के कहता है कर जाओ बेवफाई, मैदान माशर में गिन गिन के बदले लूंगा। नमाजों का टोकरा, हज का टोकरा, ज़कात का टोकरा, नेकियों का टोकरा अल्लाह अकबर लेके जावेगा, मैं भी अल्लाह के दरबार में आ जाऊंगा। इलाहुल आलमीन 20 जानवरों को घर में जगह दी, परवरदिगार आलम 4 लड़कों के जब दुल्हने आई उनकी जहेज को जगह दी, नई जगह मिली। या अल्लाह तेरे कुरान को जगह नहीं मिली, दर बदर फिरता रहा, कभी इस कोठे में, कभी इस कमरे में, कभी इस कोने में। नतीजा क्या निकला? मुझे उठा के रद्दी के डब्बे में डाल दिया या मस्जिद में ला के रख दिया। या अल्लाह आज कुरान फरियाद कर रहा है, इसने मुझे अपने घर में ठिकाना ना दिया, तो जन्नतुल फिरदौस में से ठिकाना ना दे। ये मस्जिद अल्लाह के दरबार में आएंगी। उलमाए किराम ने फरमाया अल्लाहु अकबर, मस्जिदों के अंदर लोग नमाज नहीं पढ़ने आते, मस्जिद रो रो के कहते हैं या अल्लाह, जिस तरह लोगों ने तेरे घर को बर्बाद कर दिया, या अल्लाह तू उनके घर को उजाड़ के रख दे। मौलाना साहब बताइए, अल्लाह तेरी मानेगा या खुदा अपने घर की मानेगा? मेरे भाइयों, जो काम करने के थे हमने किए, करने छोड़ दिए, और जिन कामों से करने को मना किया था धड़ाधड़ वो काम कर रहे हैं। अल्लाह की नाफरमानी खुले दिल से, चौड़े होकर ढिठाई के साथ। सुबह जुमातुल मुबारक का दिन है, 8 दिल की लोगों ने शेप बढ़ा रखी है, सबसे पहले जुमे को कटवा देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं तो इनका खादिम हूँ, दाएं बाएं उलमाए किराम बैठे हैं, और भाई क्यों फतवा नहीं देते? इब्राहिम हनफी साहब अपनी तकरीर के अंदर बताना, जब तेरी दुकान के ऊपर कतबा लटका हुआ है, सादा शेप 30 रुपए की, आला शेप 50 रुपए की, खुदा की कसम है उधर लोग दाढ़ी मडवा के जाते हैं, उधर आसमान से फरिश्ते खुदा की लानत बरसा के जाते हैं। क्यों नहीं फतवा देते उलमाए किराम? जो मोहम्मद की सुन्नत को उजाड़ेगा उसकी घर की रोटी हराम है, उसका चंदा हराम। ये ऐसा घिनौना जुर्म है, बैतुल्लाह का तवाफ करेगा तब भी गुनाहगार, इत्तिकाफ बैठेगा तब भी गुनाहगार, नमाज के सजदे में पड़ा सुभान रब्बियल आला कहेगा तब भी गुनाहगार है। खुदा की कसम, ये दाढ़ी आप समझते क्या हो? ये दाढ़ी इतनी बरकत वाली। मेरे अजीजो उलमाए किराम ने फरमाया, मुहक्किकीन ने तहकीक की, फरमाया जिसके जोड़ों का दर्द ना जाता हो, जिसके गोडों का दर्द ना जाता हो, कमर की रीढ़ की हड्डी का, कंधों का दर्द ना जाता हो, फरमाया डॉक्टर आजमा लिए, दवाइयां आजमा ली, क्या करूं? फरमाया जब भी वुजू करे जितने कतरे पानी के दाढ़ी पर आ जावे सबको यूं करके निचोड़ ले, जा जा दर्द हो गए वहां वहां फेर ले, वहां वहां मल ले, अल्लाह बड़े से बड़े दर्द से शिफा अता फरमा देगा। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी के बारे में लिखा, फरमाया जो दाढ़ी लेके कब्र में जावेगा फरिश्ते चेहरे से कपड़ा हटा के कहेंगे मन रब्बुक, दूसरा फरिश्ता कहेगा क्यों सवाल कर रहा है? अल्लाह का हुक्म है, कजा अल्लाह को जाके बतलावे, इससे सवाल करने की क्या जरूरत, इसके चेहरे पर मोहम्मद की सुन्नत नजर आ रही है। कोट अद्दू में आज से 5 साल पहले ऑयल टैंकर में आग लगी, 35 आदमी रोड के ऊपर जलकर कोयला हो गए। खुदा की कसम जिस्म की निशानदेही नहीं हो रही थी, लेकिन मोहम्मद अरबी की सुन्नत 35 के 35 लोगों के चेहरे पे नजर आ रही थी। जल सकती है? नहीं। चेहरे पर दाढ़ी थी तो वज़ुहा का
ये निस्बत है, निस्बत। एक और काम तुम्हें बताऊं, जब रो रो के थक जाओ, दुआई कबूल ना होती हो, अपनी दाढ़ी को हाथों में पकड़ कर यूं कर लिया करो, या अल्लाह मेरे चेहरे को देख के गुस्सा आता है, मोहम्मद अरबी के सुन्नत को देख कर अल्लाह तुझे प्यार आता है, चूम भी लिया करो। नियत करो नहीं कटावेंगे इंशाअल्लाह, रख के देखो तो सही, खुदा की कसम। फिर आपने सोचा, हाय हाय, रोटी खाते हुए टुकड़ा जमीन पर गिर जावे, 6 दफा चूमेगा। एक रोटी का टुकड़ा गिर गया, उठा के गली में 6 दिल का पड़ा होगा, उठा के रख देगा। जिसके सदके से अल्लाह ने 2 रोटियां तुझे मेरे पेट में उता फरमाई, काली कमली वाले के सदके से अल्लाह ने कायनात बनाई। तुझे अंदाजा भी है, 50 रुपए दे के दाढ़ी कटा के आया, यूं करके तेरी दाढ़ी के बालों को उंगली पर रखा, यूं नाली के अंदर झटक दिया। खुदाए पाक की कसम, जब तेरी मेरी दाढ़ी के बाल नाली की नजर होते हैं, गुम्बद खजरा भी हिलने लग जाता है। शर्म नहीं आती? गुलामी रसूल का नारा लगाने वालों ये गुलामी है, मिलाद मनाने वालों ये गुलामी है, लब्बैक या रसूलल्लाह खत्म नबूवत का नारा लगाने वालों ये गुलामी है। जो 4 सुन्नत दाढ़ी के बालों को संभाल ना सका, हुसैन के नाने की खत्म नबूवत की पगड़ी की हिफाजत कैसे करेगा? कराची के मुफ्ती साहब ने ख्वाब देखा, मुझे नाम भी याद है, मैंने 3-4 जगह इजहार किया, टेलीफोन करके मना कर दिया, मेरा नाम ना लिया करो। कराची के मुफ्ती साहब ने ख्वाब देखा, पूरा गिरेबान खून में भरा पड़ा था। मुफ्ती साहब कहने लगे, या रसूलल्लाह खून कहाँ से आ रहा है? कहा, फिर नाम आने लगा था, फरमाया मेरे सीने से आ रहा है। अल्लाह के नबी आपके सीने से खून क्यों आ रहा है? फरमाया सुबह उठ के मेरे उम्मतियों को बतला देना, जब तुम्हारे चेहरे पे सुस्तरा चलता है, इधर तुम्हारे चेहरे पे उस्तरा चलता है, मैं मोहम्मद के सीने पे छुरा चलने लग जाता है। जुमा पढ़ने पहली सब में आओगे, यार मेरे यार को नाराज करके मेरी बैठक में आ, मैं तुझे घुसाऊंगा। उसके यार को नाराज करके, उसके यार की सुन्नत का मजाक उड़ा के उसके सामने आके बैठो, रहमतें बरसाएगा। कहेगा फरिश्तों थप्पड़ मार के से बाहर भगाओ, ये गंदा मेरे घर के अंदर क्यों आ गया है? हाथ जोड़ता हूँ खुदा के वास्ते। कोई कहता मुल्क बचाओ, मैं कहता हूँ नबी की सुन्नत बचाओ, मुल्क खुद ब खुद बच जाएगा। करो आज नियत दाढ़ी की, खुदा की कसम। अब ये भी डाक मदीने जाएगी। मौलाना जफर अहमद कासिम साहब ठीक मोड़ वाले फरमाते हैं, जो सुन्नत को चेहरे पर सजाने का इरादा करता है, उसी वक्त फरिश्ते लेके उसका नाम हुजूर के रोजे में जाते हैं। बदनिया का तेरे उम्मती ने दाढ़ी सजाने का इरादा किया, हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मती का नाम बताओ। नाम बतलाया जाता है, दाढ़ी रखने वाले का कमली वाला नाम ले लेकर हाथ उठाकर दुआ करने लग जाता है। बोलो कौन दुआ करवाएगा हुजूर के रोज़ा अनवर में? खड़े होके पक्की खुदा की कसम उठाओ के दाढ़ी नहीं कटाएंगे, सच्ची पूरी दाढ़ी रखूंगा सुन्नत के मुताबिक। और खड़े हो जाओ, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखूंगा। हंस के नहीं, रो के अल्लाह से कबूल करवाओ, सुन्नत के मुताबिक रखूंगा। जिम्मेदारी मैं देता हूँ, खुदाए पाक की कसम दाढ़ी रख के दिखा दे, रोज़े रसूल की भी ज़ियारत नसीब हो जाएगी, रोजे वाले की भी ज़ियारत नसीब हो जाएगी। अच्छा आखिरी बात, कौन कौन चाहता है मुझे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो? सारे, मैं भी। अल्लाह फरमाया जो आदमी चाहता है ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए, जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफिल पढ़े। पहली रकात में सूरह फातिहा 1 मरतबा और 35 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़े। दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा 1 मरतबा और 35 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़े। सलाम फेरने के बाद वहीं बैठ जाए, 1000 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी पढ़ के सो जाए। उसी रात, नहीं तो जुमे की रात, नहीं तो हफ्ते की रात, इतवार की रात, पीर की रात, मंगल बुध की रात, अगली जुमेरात की रात नहीं आने पाएगी। 8 दिन से पहले आमना के लाल की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो जाएगी। अगर की यकीन करो, एतकाद के साथ जिम्मेदारी से आज़मुदा अमल है। पता
पता नहीं क्या बात है, यही बात को आम करता फिर रहा हूँ और इसी वजह से अल्लाह ने हर जगह से बचा के रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। मौलाना तादी से नेमत के तौर पे एक बात कह के जाता हूँ, तो बड़ा निकम्मा इस काबिल तो नहीं था। जामिया कानिया के उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद मुआविया फरूका जामिया मस्जिद अब्बास के इमाम व खतीब सैयद थे। एक दिन मुझे फ़ोन किया, मौलाना कहाँ थे? मौलाना खुर्शीद साहब रायमिड वालों से मैंने आपका नंबर लिया, धक्के खाता रहा। अल्लाह की कसम ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं। मैंने कहा मौलाना फिर बताओ, तब मैं समझा तारीख लेनी है। इतना रोया, आवाज़ नहीं निकल रही थी, नंबर बंद कर दिया। फिर दोबारा फ़ोन किया, कहा मौलाना मैंने दारुल उलूम कबीर वाला, मैंने मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब से गालबन, फिर रायमिड के बुजुर्गों से मैंने इजाज़त ली ये ख्वाब अब्दुल हन्नान को बतला दूँ। उन्होंने कहा ज़रूर बतलाओ ताकि अल्लाह उसे और इल्म अमल में तरक्की अता फरमाए। कहने लगा मौलाना जुमेरात की रात परसों तरसों जो गुजरी है 4 दिन पहले, मैं सो रहा था, मेरी चरपाई के इर्द गिर्द सहाबा इकराम आकर खड़े हो गए। एक साहबी ने मेरा हाथ पकड़ा, रसूल अकरम अलैहिस्सलाम जिस कमरे में तशरीफ फरमा थे उस कमरे में लेके चले गए। मैंने हुजूर का चेहरा तो नहीं देखा, कमली वाले की प्यारी प्यारी आवाज़ सुनी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुझे हुक्म देता हूँ। अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के बयान को सुना कर अब्दुल हन्नान को अल्लाह ने अपने दरबार में कबूल कर लिया। मैंने कहा या अल्लाह, बड़ा दिल में ख्याल था मकान बनाऊंगा, बड़ा दिल में ख्याल था गाड़ी बनाऊंगा। एक दिन मैं घर गया, बीवी को लेके बैठ गया। मैंने कहा आज के बाद मकान का नाम ना लियो, आज के बाद अल्लाहु अकबर गाड़ी का नाम ना लियो। किराए की है, अल्लाह इज्जत के साथ फिरा रहे हैं, भाइयों का मुश्तरका मकान है। दुआ कर मकान मिले या ना मिले, अल्लाह भाइयों को भाइयों से जुदा ना करे, इकट्ठे रहे। माँ ने मरने से पहले एक दिन कान में कहा था बेटे दुनिया की नेमत हर जगह मिल जाएगी, भाई का प्यार नहीं मिलेगा। 5 से 1 फौत हो गया, 4 है, सबकी औलादों का खाना एक ही हंडी में पकता है। खुदाए पाक की कसम, सुबह कभी नाश्ते पर मुलाकात होती है, नाश्ते का अंडे का लुकमा बार बार मुंह में नहीं जाता, भाइयों का दीदार बार बार नसीब हो जाता है। चाय से दूध से रगों में खून नहीं बढ़ता, भाई के चेहरे देखने से खून में रगों में खून बढ़ जाता है। उस दिन बीवी को कह दिया देख अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी, हर साल तू में कभी हरम में खड़े होते हैं, कभी रोज़ा रसूलुल्लाह पर। मौलाना सन 2004 से 2 मरतबा अपने पैसे पे गया, उसके बाद मुझे पता नहीं कहां से बुलावा आता है। अभी कोरोना वायरस से पहले की बात है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, बिल्डर है कराची के अंदर। मेरे कहा मियां कहाँ थे, 8 दिन राब्ता ही नहीं हुआ। कहने लगा मौलाना बिल्डर हूँ, कहने लगा मौलाना जब मुझे मशुरा करना होता है मैं हुजूर से मशुरा कराता हूँ जाके, मेरे पास पता नहीं कौन सा वीज़ा है। मेरी आवाज बंद हो गई, मैंने हल्की आवाज में कहा, मैंने कहा दुआ कर इस साल लग रहा है बुलावा नहीं आया। साल गुजर गया, कमल्ला नहीं गए, मैंने कहा नहीं। चुप, 9:30 या 9:20 की बात है, साइयां वाला इंटरचेंज पे पेट्रोल डलवा रहा था गाड़ी में, जुमे का दिन था। 11:40 में मैं पीर महल मरकजी जामा मस्जिद में पहुंचा। रास्ते में सो जाने की आदत है, थक जाता हूँ, फूल पर फूल। मैंने नंबर ऑन किया, मैंने कहा मियाँ क्या बात है? कमल्ला जल्दी जल्दी पैसे, जल्दी जल्दी पासपोर्ट भेजो। अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया। मैंने कहा व्हील चेयर पे चलता हूँ, अकेला नहीं जाता। पहले मुस्कुरा के लगा अच्छा मैं चलूंगा, कह लगा मौलाना कौन सा जाता है? मैंने कहा बीवी भी साथ जाती है। मौलाना उसका भी पासपोर्ट भेज दो। दारू तकवा दारू तौहीद में मैंने 15 दिन का पैकेज आपका करवा दिया। खुदाए पाक की कसम है हज के लिए पैसे आए पड़े हैं, पता नहीं किसने भेजे कहां से। 2 उम्रों के वीजे आए पड़े हैं, किसने भेजे कहां से मालूम हुआ। अल्लाह कहते हैं तू मेरे दीन की नौकरी कर ले, मेरे कुरान का नौकर बन जा, करिया गाँव जा। अल्लाह अकबर, मेरे कुरान की आवाज को बुलंद करना तेरा मकाम है, और तुझे पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर की आंखों की उनकी नजरों के अंदर तेरा मकाम बना देना मेरा काम है। मौलाना यूसुफ साहब अगर पैसे वाला होता इतना तारुफ ना होता, अगर कारखाने वाला होता, अगर फैक्ट्री वाला होता, खुदा की कसम इतना तारुफ ना होता। मैं तो पूरा आलिम भी
भी कोई नहीं। 4 लफ्ज मैंने पढ़े, तुम जैसे फकीरों की जूतियां सर पे रखता हूँ, तुम्हारी जूतियों के नीचे जो खाक जम जाती है उन्हें आंखों का सुरमा बनाता हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, जब इतने लोग आके सीढ़े लगते हैं, कोई यूं कहता है कान में दुआ करियो, कोई हाथ चूम के कहता है मौलाना मेरे लिए दुआ करना, फिर एक जुमला जुबान पर दिल की दुनिया से आता है क्या, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ये बातें मैंने तुमने यूं नहीं बताई तुम सारे मेरे मुरीद बन जाओ, मैं थारा पीर बन जाऊं, मैंने इसलिए बताई। एक फकीर, एक यतीम, अब्बा जिसका 6 साल की उम्र में छोड़ के चला गया था। एक दिन अम्मा भाइयों को लेके बैठी, कहने लगी बड़े ताने दिए मुझे रिश्तेदारों ने, कहां से खिलावेगी 9 बच्चों को। कि मेरे बच्चों, मैंने सुनी कोई नहीं, इधर से सुनी इधर से काट दी। मैंने 5 के 5 को कुरान का हाफिज बनाया, एक बहन को कुरान की हाफजा बनाया। फिर कहने लगी, फिर रोई, हमारे तो कहना कि चादर में बुक्कल में मुंह दे लिया। फिर रो के कहने लगी, एक वक्त ऐसा भी आया, आधा किलो दूध में किलो किलो पानी मिलाया, बेटो तुम्हारी जुत्ती या स्पंज की वदरों वाली टूट जाया करती थी, खुद ही सी लिया करती थी, चवन्नी मेरी जेब में मेरे पास तुम्हारी जुत्ती की सिलाई की नहीं होती थी। जब तुम रात को सोया करते थे, मैं अल्लाहु अकबर यूं करके झोली फैला के दुआ करती थी और कहती थी कि तुम्हारा बाप मेरे से वादा करके गया था, शुगर का मरीज हूँ, अनकरीब मर जाऊंगा, वादा करके गया था, मेरे बच्चों को धक्के दर दर ना फिरवाइयो, मेरे बच्चों को कुरान की दौलत दे दियो। अल्लाहु अकबर, अपने आंसुओं को साफ किया और आंसू साफ करके कहने लगी, मेरे बच्चों मुतमईन हो के कब्र में जा रही हूँ। पहली बात ये, तुम्हारे बाप को मेरे 37 साल हो गए, 28 साल हो गए मेरे घर के दरवाजे की चौखट को पार नहीं करके देखा। अल्लाह की कसम, अपने बिन्नती की हल्फी साहब अम्मा उमरा करा, कहने लगी अल्लाह कब्र में करवावेगा। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा अम्मा अल्लाह कब्र में कैसे करवावेगा। कहा बेटे तेरे बाप से वादा किया था, तू रहे या ना रहे मैं चेहरा किसी गैर महरम को नहीं दिखाऊंगी। पासपोर्ट बनवाने के लिए फोटो खिंचवाना पड़ेगा, फोटो खींचने वाला कौन सा मेरा सगा है, उसकी नजर अल्लाहु गनी मेरे चेहरे पर पड़ गई। मैंने तेरे बाप से सुना, उसने पता नहीं किस मौलवी साहब से सुना था, पता नहीं हजारवी साहब से। हमारा घर उलमा इकराम का बस कर रहा है कि उन्होंने सुना था जिस चेहरे पर गैर की नजर पड़ जाए वो आंखें अल्लाह रसूल के दीदार के काबिल नहीं रहती है। यकीन जानो, दुआ करे या ना करे, इधर बैठ के कुरान की बोली बोल रहे हैं, कब्र के अंदर उनकी खिड़की खुली हुई है, खाता पहुंचा। अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद है तो आज ये झोली फैला के मैं तुम्हारे से चंदा नहीं मांग रहा, आज झोली फैला के मैं तुम्हारे से तुम्हारी औलाद का मुस्तकबिल मांग रहा हूँ। अपने घर का एक नफर, एक फर्द, अव्वल तो सारे होने चाहिए, अपना एक बच्चा, एक पोता, एक दोदा, नियत करो आज इस झोली में डाल दो, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कुरान का हाफिज बनाऊंगा। पक्का सच्चा वादा, पक्का सच्चा वादा, करो हाथ खड़ा, इंशाअल्लाह पक्का सच्चा वादा। आलिम बनाऊंगा, दाई बनाऊंगा, नियत करो इंशाअल्लाह। अगर यहाँ मदरसे की अमारत नहीं है, या मदरसे की अमारत नहीं है, अपनी जेबों में आज नहीं, जब मदरसे की आवाज लगे हाथ डाल देना, इंशाअल्लाह मैं अपने पैसे से नबी का घर बनाऊंगा, मुहम्मदी बाग बनाऊंगा, नबी का गुलशन बनाऊंगा, या नबी के मेहमान आके पड़ेंगे। आखिरी बात, एक अल्लाह वाले को हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, रहमत वाले नबी ने मुस्कुरा के फरमाया क्या बात है, अल्लाह की दावत रोजाना करता है, हमारी भी दावत कर दिया कर। या अल्लाह आपकी दावत, फरमाया जब तेरे दरवाजे पे कोई आके आवाज लगावे, कर भला हो भला, किसी को 10 रुपए दे दिए, किसी को 5 रुपए का सिक्का दे दिया, किसी को बची हुई रोटी दे दी, किसी को उतरा हुआ जोड़ा दे दिया, ये अल्लाह की दावत है। कमली वाले तेरी दावत, फरमाया जब मेरी दावत करने को दिल करे, तेरे आसपास इलाके में कोई कुरान का मदरसा हो, अपने घर के अंदर से सालन चगेरी में रोटी रखकर, सालन प्याली में रखकर किसी मदरसे के तालिब इल्म को खिला देना, तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत का सवाब मिल जाएगा। मौजे ही मौजे हैं, करते हो नहीं
नीयत इंशाअल्लाह बढ़ाओगे कुरान के इदारे, तुम्हारे मदरसे के अंदर कुरान के इदारे के लिए कोई मांगने के लिए आवे, तस्दीक के बगैर दोगे अल्लाह के नाम पर। जब वो तस्दीक के बगैर रोटी दे रहा है, उन्हें पूछा रात ये गुनाह किए थे, उन्हें पूछा ये करा था, चल खा ले चल खा ले, और कितने दोगे? 50 दोगे, 100 दोगे, 1000 दोगे, पता नहीं ये तेरे कहाँ लगेंगे, किसके पेट में जावेंगे। उसने एक मर्तबा भी सूरे फातिहा पढ़ ली, तेरे 1000 रुपए का हक अदा हो जाएगा। करोगे नियत भाई? अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, अल्लाह अमल की नियत अता फरमाए, रोज़े नमाज के अल्लाह पाबंदी की, पर्दे इज्जत बचाने की और इज्जत से रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मौलाना शहजाद हनफी आज के जलसे की पूरी जमात और जितने खुतबा हजरात, इब्राहिम साहब और मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना नुमान साहब जितने आए हैं, अल्लाह जिनके नाम ले सका, जिनके याद हैं, राणा साहब हमारे, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, सबकी इज्जत में रोज़ी रिज़्क में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह जलसा की जो है कार्रवाई बाकी है।